Welcome to GeoHawks Academy, and today's chapter is eighth chapter of class 6, which is India's climate, vegetation and wildlife. तो देखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें क्लाइमेट का मतलब वो पार्ट जो कि आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट था। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है हमारे, जो हमने 4 डोमेन्स पढ़े उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके बाद क्लाइमेट से इम्पैक्ट होता है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट से हमारा उस एरिया का वेजिटेशन कैसा होगा, मतलब कि हमारा उस एरिया का फ्लोरा कैसा होगा, और वाइल्ड लाइफ कैसी होगी, मतलब हमारा उस एरिया का फौना कैसा होगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्लाइमेट के साथ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को भी समझ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है दोनों चीजों में कि क्लाइमेट जो है हमारा, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। कि हमारा एक दो चीजें आती हैं, एक तो होता है हमारा क्लाइमेट और दूसरा होता है हमारा वेदर। ठीक है, तो इन दोनों को समझने के लिए हमें इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कंडीशन वेदर के बारे में दे रखा है। वेदर इज कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और क्लाइमेट का डेफिनेशन दे रखा है, हाउ द एटमॉस्फेयर बिहेव्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेस। ओके, अब इसमें आपको ये देखने वाली बात है कि समझ क्या बताया जा रहा है कि सिंपली एक एरिया जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जस्ट लाइक अगर हम ये बोलते हैं कि आपका 2 घंटे में आपकी क्या हुई, 2 घंटे पहले क्या था, बारिश का मौसम था, अगर ये बोला जाता है। ठीक है, रेन रेन हो रही थी, या फिर 2 घंटे पहले आपका ये बोल सकते हो कि नो सनी था। ठीक है, सनी मौसम था, मीन्स धूप निकली हुई थी। तो ये उस समय का पर्टिकुलर वेदर हो गया। मतलब क्या टाइमिंग क्या है, 2 आवर्स हो सकता है, ये 1 आवर हो सकता है। जैसे क्या लिख रखा है, कैन चेंज विद इन मिनट्स और आवर्स। ये कहता था कि मतलब जैसे बोलते हैं कि हम अभी कुछ समय पहले धूप थी लेकिन अब बारिश हो गई। ठीक है, या अभी कुछ समय पहले बारिश थी पर इतनी कड़ी धूप निकल गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये उस समय का वेदर होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का वेदर होता है जिसके बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्पैक्ट करता है, जो कि कुछ समय, कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक का हो सकता है। बट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट में होता है कि आपका जो उस एरिया का वेदर था, वो वेदर फॉर लॉन्ग टाइम वैसा ही रहता है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और उसके अलावा कह सकते हो कि उस एरिया का मतलब क्या है। देखो, अब इसमें डिफरेंस एक चीज और भी आता है, जैसे कि इस वेदर की बात जब हम करते हैं तो ये हमारा लोकली इम्पैक्ट करता है। लोकली कैसे, कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे दिल्ली का, अगर दिल्ली में एक मतलब सिर्फ दिल्ली का नहीं रहेगा, हम दिल्ली के एक छोटे से प्लेस की बात कर ले। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कनॉट प्लेस की। ठीक है, इस कनॉट प्लेस में अगर हम बात करते हैं, इस कनॉट प्लेस पर अगर कोई भी बारिश हुई है या फिर धूप था, तो हमने क्या बोला, उस आज का जो वेदर है बहुत अच्छा है। मीन्स उस एरिया के जो लोकल लोग हैं वो उस वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि उस एरिया को इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि दिल्ली के अदर जो सिटीज है, अदर जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसका अलग पार्ट जो है उसमें क्या मौसम है, वो क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया पे लाई कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि टुडेज वेदर इज वेरी सनी और टुडेज वेदर इज वेरी रेनी। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट का मतलब क्या है कि अगर किसी हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, मीन्स इसमें क्या जो स्पेस है या हमारा जो एरिया है वो कंपैरेटिवली वेदर का जो अफेक्टेड एरिया, उसे क्या होता है, उसका वेदर, उसका एरिया जो है थोड़ा लार्ज होता है। मीन्स हम किसी एक कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, हम किसी कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं या फिर किसी एक कंट्री के कुछ पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कुछ डिवीजन हो सकता है, किसी एक कंट्री, मान लीजिए कंट्री है, उसके कुछ एक एरिया की बात कर सकते हैं कि ये जो क्लाइमेट है इसका वो एरिड क्लाइमेट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अब ये क्लाइमेट्स हैं। ठीक है, एरिड क्लाइमेट का मतलब जहां पर बारिश कम होती है। ठीक है, अब आ जाता है एवरेज रीजनल वेदर पैटर्न ओवर डिकेड्स। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि इसने बताया कि लोकली डिपेंड करता है, मतलब कुछ समय के लिए डिपेंड करता है, मतलब मिनट्स और आवर्स में देखते हैं इसको, वेदर को हम, इसका अफेक्शन जो है। इसके अलावा हम अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में एवरेज रीजनल वेदर पैटर्न ओवर डिकेड्स की बात होती है। हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो 30 सालों तक
10 से 20 सालों तक का भी हम ले सकते हैं टाइम, 10 से 20 सालों तक का अगर उस एरिया में मतलब उस कंट्री में जो टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन है, मीन्स जो रेनफॉल है और जो सन रेज का जो सन रेज जो वहां पहुंच रही है वो ऑलमोस्ट सब सेम चलती है, तो हम उसमें क्या कहते हैं, उस एरिया के पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं, उस एरिया का हमारा क्लाइमेट कैसा है वो हमारा इम्पेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर दे रखा है। तो जैसे दे रखा है जनवरी में कम टेम्परेचर है, फरवरी में भी कम है, मार्च में भी कम है, और देखिए उसका धीरे धीरे आप देखते हैं कि अबव जुलाई और अगस्त में तो अबव 80 पहुंच जा रहा है, ठीक है, 80 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जा रहा है। तो नॉर्मली ये देख सकते हैं कि ये एरिया कौन सा हो सकता है, एक ट्रॉपिकल एरिया हो सकता है। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब क्या है, वो एरिया जो कि इक्वेटर पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा था आपका वेदर और क्लाइमेट के बीच में जो डिफरेंस है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मीन्स क्लाइमेट मतलब क्या है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड में अगर इंडिया को हम डिनोट करते हैं विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, मीन्स इट हैज एरिड क्लाइमेट और इक्वेटोरियल क्लाइमेट, नो, इंडिया हैज monsoon climate, okay, monsoon type of climate, India has monsoon type of climate। तो मॉनसून क्या मतलब क्या होता है, बेसिकली मॉनसून इज अरेबिक वर्ड, ठीक है, मीन्स अरब से लिया गया है उन्होंने, जिस उस अरेबिक वर्ड का में एक वर्ड है जो कि है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। मीन्स सीजन्स का मतलब क्या है कि जो कि ग्रेजुअली सीजन्स के अकॉर्डिंग अपना जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो फिर आता है ड्यू टू इंडियन, अब इसमें एक चीज बता रहे कि ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, most of the rain is brought by the monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. Good monsoon means adequate rain and a bountiful crop. मीन्स क्या है कि अगर वो अच्छी मानसून आती है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया आपकी इकोनॉमी है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर जब आपके जो फसलें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इसमें जो मानसून होता है, मानसून के थ्रू जो रेन हमें मिलती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो कि हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब आते हैं कि आपका जो ये जो मानसून है या क्लाइमेट है, वो आपका बेसिकली 3-4 चीजों से इफेक्ट करता है, किसी भी एरिया में क्या क्लाइमेट होगा या किसी भी एरिया में कौन सी तरह का वेदर बन पाएगा, फॉर टेम्परेरी किस तरह का वेदर बन पाएगा। तो वो 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से वो इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें आता है, सबसे पहला आता है आपका लोकेशन, उसके अलावा आता है एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द रिलीफ। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन हम सिंपल ये दे सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री है जो कि इक्वेटर पर है, ठीक है, कोई भी कंट्री जो कि इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर पर लाई करने वाली जो भी पर्टिकुलर एरिया होगा, जैसे लाइक हम मान लेते हैं कि ये हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है। अफ्रीका के अलावा मान लीजिए कि इस तरह हमारा हो गया साउथ अमेरिका भी कोई है, अभी जस्ट हम अफ्रीका की एग्जांपल लेते हैं, तो अफ्रीका में एटलीस्ट 10 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ तक की अगर हम एरिया की बात करते हैं, तो इस एरिया में आपको क्या दिखेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा आपका इसमें, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम रेनफॉल होगी, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम रेनफॉल की वजह से इस एरिया में जो भी टेम्परेचर होगा या जो भी सॉरी इस एरिया का जो भी क्लाइमेट होगा उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ओके। इसको एरिया को बोला जाता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस एरिया पे लाई कर रहा है। अगर वो आपका जो एक कोई भी कंट्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई कर रही, तो सेम देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 6 महीने आपका जो सन है वो डायरेक्टली राइज करता है, तो वहां पर सन जो है आपका क्या करेगा कि जिस जिस महीनों में, जिन महीनों में सन वहां डायरेक्टली सन रेज पहुंचा रहा है, वहां पर उस समय क्या होगा, समर सीजन चल रहा होगा। उसके अलावा अगर आप जिस एरिया में जस्ट लाइक अगर जो आपका सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, तो इसलिए आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या हो रहा होगा, इस समय विंटर चल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से लोकेशन इंपैक्ट करता है आपका। नेक्स्ट आते हैं एल्टीट्यूड पे, जो आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ऊंचाई या मतलब किसी की हाइट, ठीक है। तो एल्टीट्यूड से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, हमने लास्ट जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें एक चीज देखी कि हमने बताया कि आपको हाइट के साथ साथ क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, राइज कर डिक्रीज करता है। मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपकी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, आपका क्या होता है,
एल्टीट्यूड, ठीक है, आपके जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पर पहुंच जाता है और माइनस पे भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो माइनस टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अब जो है फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर अब बर्फ जम सकती है, ठीक है। तो इससे सिंपली आप ये देख सकते हो कि आपका जो बेसिकली जो एल्टीट्यूडल एरिया है, जस्ट लाइक आप ये देख रहे हैं एग्जांपल दे रखा है, द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। मतलब आप द्रास एंड कश्मीर की अगर बात करते हैं, ये देखिए अगर जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो कि आपका हाई एल्टीट्यूड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आपने कल लास्ट टाइम देखा कि इसमें आपका ये बेसिकली ग्रेटर हिमालय वाला एरिया है जिसमें कि आपको बहुत सारी पीक्स मिलती हैं, ठीक है। इन पीक्स में क्या होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड पर है तो इधर क्या हो सकता है, आपका ग्लेशियर्स जम सकते हैं, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पर आइस शीट देखने को मिल सकती है, ये आपका फ्रीजिंग एरिया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि लो लेइंग एरिया जो हो गया, उनमें क्या होगा, टेम्परेचर उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से सन रेज से डायरेक्टली पड़ेंगी, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एल्टीट्यूड। नाउ कम्स द एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, जो कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, जो भी प्लेसेस जो होंगे वो जितने ही समुद्र के पास होंगे, जैसे कि आपका ये एरिया, जितने भी इस एरिया के आसपास, जो समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, उस एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा मॉडरेट होता है। मीन्स यहाँ पर ना तो कभी ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है वो किससे होता है, ओशियन विंड से होता है। मीन्स जो ओशियन से जो हवा चलती है उसके थ्रू, इसकी वजह से क्या होता है, ये ना तो कभी बहुत ज्यादा गर्म हो पाता है ना बहुत ज्यादा ठंडा हो पाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका जैसे कैलकाटा भी हो गया, मुंबई हो गया। मीन्स आपका कोस्टल पे जो भी आपके क्या नाम है स्टेट है या प्लेसेस है, जैसे लाइक गोवा हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट दिखाते हैं। ओके, नाउ फोर्थ एग्जांपल इज आवर रिलीफ। अब रिलीफ किस तरह से इम्पेक्ट करता है, जैसे कि आप सिंपली हमें ये पिक्चर देखें, अगर इसमें आपने लास्ट टाइम में देखा था, देयर इज अ वेस्टर्न घाट। ओके, हमने यहाँ देखा था एक वेस्टर्न घाट है जिसमें बहुत छोटे छोटे बस पासेस हैं जिसके थ्रू हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। इन वेस्टर्न घाट्स की वजह से क्या होता है, जब भी कोई विंड, जो कि वो विंड जिसमें कि बहुत सारी रेन होती है, मीन्स वो विंड जिसमें जिस जो क्लाउड के साथ आती है और जिसमें बहुत सारे रेन्स होती है, वो रेंज क्या होती है, यहाँ के जो रिलीफ एरिया है, मीन्स यहाँ के जो रेंजेस है, वेस्टर्न घाट का जो रेंज है, उससे क्या होती है, टकरा कर ये सारी रेनफॉल क्या कर देती है, यहीं पर रेनफॉल कर देती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक तरह से आपका रिलीफ बैरियर हो जाता है। मतलब रिलीफ बैरियर का मतलब क्या है, सिंपली कि आपका कोई एक लैंड है, ये मान लीजिए आपका एक लैंड है सिंपल, जिसमें से आपके क्या हुआ कि यहाँ से आपकी विंड्स बह रही हैं, और वो विंड जिसमें कि जिनकी क्लाउड्स में आपको क्या है, रेन का पार्टिकल्स है, मीन रेन ड्रॉपलेट्स भी हैं, ठीक है। तो अगर ये आपकी क्या करती है, यहाँ से जब चलती हैं तो यहाँ से क्या टकरा जाती हैं, और इन टकराने की वजह से क्या होता है कि सारी रेनफॉल क्या करती है, इसी एरिया में कर देती है। और आपका जो ये एरिया होता है वो रेन शेडो एरिया बन जाता है। रेन शेडो का मतलब, एरिया का मतलब क्या है, जहां पर कोई बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो एरिया है वो आप देख सकते हो, राजस्थान का जैसलमेर एरिया, ठीक है। इसका मतलब एग्जांपल क्या देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कर्नाटका के आसपास का जो एरिया है, इस तरफ का जो कि आपका हो गया वेस्टर्न कर्नाटका का जो एरिया है, वो आपका बहुत सारी रेनफॉल पाता है। लेकिन आपके कर्नाटका की ईस्टर्न साइड में जो भी आपके स्टेट्स है, जो भी आपकी प्लेसेस हैं, वो आपके मिनिमम रेनफॉल पाते हैं, या कह सकते हो कि जो इनका जो रेनफॉल है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, जो जैसलमेर की हमने बात करी, आपको पता है कि राजस्थान के पास हमारा एक रेंज है जिसको कि बोलते हैं अरावली रेंज, ठीक है। इस अरावली रेंज की वजह से क्या होता है कि जो भी रेनफॉल आती है यहाँ पर, वो क्या करती है, इससे पैरेलल चली जाती है, और इस पैरेलल जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी रेन नहीं रुक पाती, क्योंकि यहाँ से आपकी जो विंड्स जो रेन बियर करके आ रही है, वो विंड क्या होती है आपकी यहाँ पर टर्न कर जाती है, क्योंकि ये पैरेलल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बैरियर नहीं मिल पा रहा है उसको, ठीक है। तो ये सारी जो रीजन थे, ये आपके किसी भी एरिया के क्लाइमेट को और आपके वेदर को इम्पैक्ट करती है, पर्टिकुलर एरिया को। तो ये सारी जो प्लेसेस हैं, बीकानेर, जैसलमेर एंड राजस्थान,
उसके अलावा आपके जो मौसिनराम इन मेघालय की अगर बात करें तो ये भी सेम आपका दिखाता है। अगर हम इस पिक्चर पे देखें तो मौसिनराम मेघालय, दिस इज द मेघालय, और ये एरिया इसका हो गया मौसिनराम, ठीक है। इसमें बारिश होने का मेन रीजन यही है क्योंकि अगेन यहाँ पर बैरियर मिल जाता है, और जिससे क्या होता है कि आपके माउंटेन बैरियर्स मिलने की वजह से क्या होता है, जो रेन जो आपकी जो विंड है जो यहाँ से चलकर आती है वो क्या करती है, इसमें स्टक कर जाती है और बहुत सारी रेनफॉल इस एरिया पहुंचाती है। ये कह सकते हो कि हाईएस्ट रेनफॉल पाने वाला है जो हमारा एरिया है वो हमारा मौसिनराम है, ठीक है। वो प्लेस जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल मिलती है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए रीजंस। अब आते हैं हम अपने वेदर के बारे में अगर बात करते हैं तो वेदर तो मैंने आपको बता दी, जैसे कि फॉर द शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड। तो अगर वेदर की बात करें तो इंडिया का जो वेदर है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि है कोल्ड वेदर सीजन, नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन जो कि विंटर में आता है, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजन का मतलब जो कि विंटर प्रोवाइड कराता है इंडिया में, जो कि दिसंबर से लेके फरवरी तक चलता है, ठीक है। ये रहा आपका दिसंबर, एंड दिसंबर से लेके जनवरी एंड फरवरी 3 मंथ्स का होता है आपका कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके हॉट वेदर सीजन। अगेन आ जाता है हॉट वेदर सीजन मार्च अप्रैल मई, अगेन ये भी 3 मंथ्स का हो गया, ठीक है। ये मंथ वो होता है जो कि जिस समय आपकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके बाद आती है आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, या फिर इसको जिसको कि हम रेनी सीजन भी जानते हैं, जो कि हमारा मंथ है जून टू सितंबर, मींस जून जुलाई अगस्त सितंबर, मींस फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। रेनी सीजन हमारा क्या माना जाता है, 4 मंथ्स का माना जाता है। अब इन मंथ्स में क्या होता है कि एक बार जो हमारे मानसून होते हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं, कभी थोड़े जल्दी आ गए कभी थोड़े लेट आ गए, इसकी वजह से इसको 4 मंथ्स में हमने काउंट कर लिया है। उसके अलावा आते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब जब मानसून जो है हमारा वापस लौटता है हमारी कंट्री से, तो ये टाइम है अक्टूबर से नवंबर का, ठीक है। सिर्फ 2 मंथ्स का टाइमिंग है जिसमें कि हमारा जो आपका जो मॉनसून है वो वापस लौट जाता है इंडिया से। तो अगर इसे हम थोड़ा ब्रॉडली समझना चाहें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मतलब इस तरह से हमें समझाया हुआ है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया। अब अगर बात करते हैं नदर्न इंडिया में, मीन्स इंडिया में आपके जब विंटर आते हैं, विंटर किस तरह से आएंगे, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आपका ये जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो आपको पता है कि हमारा जो इक्वेटर पे हमारा जो इक्वेटर है उस पे क्या होता है, सन आपका कुछ मंथ के लिए आपका क्या करता है, सनरेज पहुंचाता है। लेकिन जब हमारा यही सन जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चला जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर इस समय क्या चल रहा होगा, इस समय हमारा समर चल रहा होगा। लेकिन जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो एरिया जहां पर इंडिया जो बीचों बीच इसके लाई करता है, इंडिया के बीचों बीच इसको कट करता है, इस एरिया में क्या हो रहा होगा, इस समय क्या चल रहा होगा, विंटर चल रहा होगा। दैट इज द सीजन ऑफ विंटर सीजन इन इंडिया, ठीक है। तो इस विंटर सीजन में क्या होता है कि जो हमारी जो विंड्स हैं वो क्या करती हैं, आपके लैंड एरिया से आपकी किस तरफ चलती है, ओशन की तरफ चलती है। मीन्स हमारा जो इस तरफ भी लैंड ही हमारा तिब्बतियन प्लेटो मिलता है, ठीक है। तिब्बतियन प्लेटो से क्या करता है, हमारा जो विंड है वो क्या करता है, आपके लैंड पार्ट से ओशन की तरफ चलता है, ठीक है। Yes, this is ocean, Arabian Sea, और दिस इज द लैंड, ओके। इस तरह से चलने की वजह से क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का इवेपोरेशन नहीं हो पाता क्लाउड्स में, किसी भी तरह का पानी कलेक्ट नहीं कर पाती है हमारी जो क्लाउड्स होती है, और वो इस एरिया में कोई बारिश नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इधर मतलब लैंड एरिया में कोई बारिश, आप सर्दियों के टाइम में कोई बारिश नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो है हमारा जो टेम्परेचर है उसमें भी आप डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि आपका जो सन है उसके पास ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो सदर्न पार्ट है वो हमारे ऑलमोस्ट थोड़ा करीब है इन कंपैरिजन टू हमारे नदर्न पार्ट के, ठीक है। हमारे सदर्न पार्ट के जो से लाइक हमारा अगर सन जो है हमारा इस तरह का मान लीजिए इक्वेटर पर है, तो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट इसके आसपास है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस एरिया में टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि अब 25 डिग्री सेल्सियस भी देख सकते हैं साउथ में, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे नॉर्थ की साइड जाते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, घटता चला जाता है। ये बात हो रही जनवरी के मंथ की, ठीक है। इसके अलावा आप अगर जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप फ्लैट एरिया में मीन वैली पार्ट में देखेंगे
तब आपको तो ये दिखेगा 10 डिग्री सेल्सियस के आप आसपास टेम्परेचर देख सकते हैं जनवरी में। लेकिन क्योंकि अगर आप पीक पर जाएंगे तो ये जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी चला जाता है, -10 to 20 डिग्री के आसपास भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप में इसमें आपके जो आइस फॉल इस बीच में देखते हैं वो आपके बेसिकली इसी जनवरी मंथ में ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप जनरली लोग शिमला वगैरह जाकर देखना पसंद करते हैं। ठीक है, so that is all about your cold weather season. If you have any doubts you can ask. नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन जो है उसमें आपका सेम आ जाता है, क्योंकि अब जो क्या हुआ है, सन जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मार्क चला गया है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब जो कि इंडिया के बीचों बीच लाई कर रहा है, इसमें जो सन रेज है वो अब डायरेक्टली किस पर पड़ रही है, इंडिया पर पड़ रही है। और इंडिया पर पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ड्राई विंड चलना शुरू हो जाती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं वर्टिकल सनराइज शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया, उसका टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आप क्या देख सकते हैं, जो टेम्परेचर है वो राइज करता है साउथ टू नॉर्थ, ग्रेजुअली राइज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे हमारा जो सन मूव करता है हमारे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ चुका, जो कि बीचों बीच हमारी गुजर रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर आप देखेंगे सबसे ज्यादा हाई है, मई में 48 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो है अप्स एंड डाउन लगा रहता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई देखेंगे आप इस बीच में। उसके अलावा आप टेम्परेचर जो देखेंगे वो टेम्परेचर कर्नाटका के आसपास भी देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा, राजस्थान के एरिया में भी आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ये वो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर आपको हाई देखने को मिलता है। इसके अलावा आ जाते हैं कुछ विंड्स के बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन है लू के बारे में। ठीक है, ये विंड जो है बेसिकली आपकी हॉट वेदर सीजन के टाइम पर ही चलती है, और इनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि जो लू होती है बहुत ही ज्यादा हॉट विंड है, जो कि आसपास के एरिया जो भी मीन्स जो हमारी फसलें होती है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमारा आप देखते हैं कि इस बीच में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हमारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसी विंड चलती है जिससे कि आपकी मीन्स बॉडी भी बहुत ज्यादा सफर कर जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं मैंगो शावर। आपके मीन्स जिस तरह से नदर्न इंडिया की बात अगर करें, नदर्न इंडिया में जिस तरह से लू है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन सेम कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे कुछ पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि मैंगो शावर हमारे कर्नाटका के आसपास है। ठीक है, ये मैंगो शावर क्या होता है, हमारे कॉफी के जो फ्लावर्स होते हैं, कॉफी के जो फ्लावर्स होते हैं उनके ब्लॉसम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरफ ब्लॉसम शावर जिसको बोलते हैं, सॉरी ये मैंगो शावर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्लॉसम शावर जो कि आपके कॉफी के प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा वो क्या नाम है इंपॉर्टेंट होता है। मैंगो शावर मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कर्नाटका में मैंगो के राइपन के लिए मीन्स उनके पकने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इस तरह की जो आपकी विंड चलती है बहुत इंपॉर्टेंट जाती है, जो कुछ रेनफॉल भी लेकर आती है। इसके अलावा आपकी अगर कॉफी ब्लॉसम के लिए जो केरला में होती है हमारी कॉफी के फ्लावर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज आपके आते हैं नॉर्वेस्टर, जो काल बैसाखी यहाँ पर लिखा है, इस एरिया में आपका चलता है नॉर्वेस्टर, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके लिए, टी के लिए होते हैं, टी प्लांटेशन के लिए, जूट के लिए एंड राइस के लिए। यहाँ पर जिस तरह की जो रेनफॉल देती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको नॉर्वेस्टर्स भी बोला जाता है। ठीक है, इन विंड को बोला जाता है नॉर्वेस्टर्स भी बोला जाता है, जो कि आपके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास चलते हैं। इसके अलावा आपकी जो लू है इसी विंड को आसाम में बोला जाता है बारदौली छेरा, इसको आपका आसाम में नाम दिया जाता है बारदौली छेरा। ओके, नाउ your next important season is south west monsoon and that is the most important thing। या कह सकते हो कि इस सीजन की वजह से ही हमारे जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे मॉनसूनल क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून, मीन्स इस समय हमारा जो मॉनसून है वो धीरे धीरे इंडिया में एंटर कर रहा होता है। द विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, they carry moisture with them and when these winds strike the mountain barriers rainfall occurs। okay, now come to this chapter this picture। आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ विंड चल रही है, दिस पिक्चर ओके, इसमें विंड चल रही है जो कि विंड कहाँ से आ रही है, आपकी अरेबियन सी से आ रही है। ठीक है, अरेबियन सी का मतलब क्या है, ये वाटर एरिया हो गया। इस वाटर एरिया से आने की वजह से क्या होता है, ये जो विंड होती है क्या करती है, ये बहुत सारा वाटर यहाँ से इवापोरेट कर लेती है। और विंड इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सारा जो
वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये किसी भी एरिया से टकराती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट हमारा है, तो इन वेस्टर्न घाट से क्या होता है, ये टकरा जाती हैं और यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट पर बहुत ज्यादा रेनफॉल पहुंचाती हैं। और अभी आप जब वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आप खुद देखेंगे कि ये एरिया आपका बहुत ज्यादा हाई डेंस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी रेनफॉल होती है। इसके अलावा जो मैंने बताया था, यहाँ पर लास्ट में कुछ गैप्स होते हैं, इन्हीं गैप्स के थ्रू ये कुछ जो विंड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी विंड्स हैं कुछ इस एरिया से निकल के, क्योंकि यहाँ पर अरावी रेंज है, तो इस एरिया में तो बारिश ना करके क्या करती है, आपके नदर्न पार्ट में बारिश करती है, ठीक है, इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आता है, हिमालयन रिवर आता है, हिमालयन रिवर से टकराकर क्या करती है, ये बहुत सारी यहाँ पर बारिश करती हैं। इन्हीं बारिश की वजह से आप देखेंगे कि बिहार में कोसी रिवर भी बहुत ज्यादा भर जाती है, और कोसी रिवर के ओवरफ्लो होने की वजह से क्या होता है बिहार में, और हमारी गंगा रिवर इतनी ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है, इस वजह से आपका जो वेस्ट बंगाल है इसमें आप देखेंगे फ्लड का भी सीन बन जाता है, ये एरिया फ्लडिंग का एरिया बन जाता है। इसके अलावा आप इधर से जो बे ऑफ बंगाल से जो जा रही है विंड, क्योंकि देखिए लार्ज एरिया कवर कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा विंड आपकी बहुत ज्यादा हैवी क्लाउड्स बन जाती हैं। इसकी वजह से जब ये एंटर करती हैं आपकी मेघालय साइड में, तो क्या करती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल करती है, और इसकी वजह से आपका जो मौसम राम है वो क्या है, आपका हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है, हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर साउथ वेस्ट मानसून। ओके, नाउ कम टू रिट्रीटिंग मानसून और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसको कि हम ऑटम भी बोलते हैं। इसका इसमें क्या होता है, विंड मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, एंड द साउथ पार्ट और सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। अब अगर हम दोबारा इस पिक्चर को देखें तो क्या होता है, जब विंड यहाँ से चली तो इससे टकरा कर क्या होती है, वापस वो रिटर्न करना शुरू करती है इस तरह से, ठीक है, ये वापस रिटर्न करना शुरू करती हैं, और इस तरह से जब रिटर्निंग इनका जब टाइमिंग आता है, और यहाँ से जो विंड आई, ये जो विंड गई वो यहाँ से टकरा के इधर को निकल गई, इसके अलावा यहाँ से जो विंड आई वो यहाँ से टकराकर इस तरफ से आ रही है, तो यहाँ से विंड से आते आते क्या होता है, अगेन ये क्या करती हैं, वेस्ट बंगाल इस आपके जो बे ऑफ बंगाल है उससे दोबारा से इवापोरेशन मॉइस्चर कैप्चर कर लेती हैं। यहाँ से मॉइस्चर कैप्चर करने की वजह से, क्योंकि जब ये विंड जो है इस एरिया से गुजरती है, जो कि हो गया आपका तमिलनाडु का एरिया, इस एरिया में ये बहुत सारी रेनफॉल करती हैं। तो बेसिकली जो आपका ठंडियों का मौसम हो गया, मीन्स आपका जो अक्टूबर दिसंबर का एरिया, अक्टूबर एंड दिसंबर के आसपास क्या करती हैं, ये आपकी बहुत सारी रेनफॉल आपके तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रीजन में करती है, ठीक है। तो ये आपका रिट्रीटिंग मॉनसून हो गई, या फिर ये आपकी कोल्ड टाइम में भी आप इसको देख सकते हैं, इसको कई बार साइक्लोन का भी नाम दिया जाता है, जो कि यहाँ पर ये अच्छी खासी मॉइस्चर कलेक्ट करने की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड हो जाती है जो साइक्लोन फॉर्म में आपको इम्पैक्ट करती है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। इसके अलावा आप एक आपकी इस बुक में एक्टिविटी दी है, बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, जिसमें कि अगर देखते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ मॉनसून वर वीक और इवन वर्स फेल टू अकर 1 ईयर। अगर एक साल पूरा अगर माना जाए कि अगर मॉनसून विंड जो है वो नहीं बनने पाएगी, अब मॉनसून विंड बनती कैसे, ये आप 9th क्लास में जब आप 9th क्लास के बारे में अगर हम जब अपनी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप क्लियरली समझ सकेंगे। फिलहाल अभी हम इतना देख सकते हैं कि मॉनसून विंड्स अगर वीक हो जाती हैं या वर्स हो जाती हैं, बहुत कम वर्षा करती हैं, या फिर इसके अलावा आही मतलब एक साल के लिए अगर आही आती ही नहीं है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्रॉप विल बी अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड, ऑब्वियसली इट विल बी अफेक्ट, क्योंकि हमारा जो क्रॉप है या हमारे जो एग्रीकल्चर है वो किस पर बेस्ड है, हमारे मॉनसून पर। उसके बाद द लेवल ऑफ द वाटर इन अ वेल विल कम अप और गो डाउन, ऑब्वियसली गो डाउन, जो कि जो वाटर लेवल है वो भी नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी किसके थ्रू हमारा फिलिंग होती है, हमारे रेनी वाटर के थ्रू होती है, जो हमारा रेन्स होते हैं, जो ग्राउंड पर पानी होता है वो उसकी वजह से ही हमारा जो वाटर पर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, पर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट इज समर विल बी लॉन्गर और शॉर्टर, ऑब्वियसली लॉन्गर, क्योंकि अब समर के जस्ट बाद हमारा रेनी सीजन आता है, और अगर बारिश नहीं होगी तो बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी की वजह से क्या होगा, हमारा जो समर है वो इंक्रीज, वो हमारा जो उसका लेंथ है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो आई एम कंक्लूडिंग हियर। तो ये हमारा पूरा क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडिया के फ्लोरा एंड फौना के बारे में, मीन्स फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन एंड फौना मीन्स वाइल्ड लाइफ, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।